समस्त सुधीजनों को राधा वल्लभ त्रिपाठी का सादर नमन। संत कौन है? संत की परंपरा क्या है? लक्षण क्या है? भारत में संत परंपरा और पश्चिम में संत परंपरा, इन विषयों को लेकर मैंने पिछले कुछ दिनों में 2 वक्तव्य अपने इस चैनल पर दिए हैं और मैंने यह बताने का प्रयास किया कि संस्कृत के सत शब्द का बहुवचन संतः, उसको अपनाकर अकारांत संत शब्द हिंदी तथा अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं में स्वीकार कर दिया गया। संस्कृत में सत शब्द है, ऋग्वेद से उसकी परंपरा आरंभ होती है। संत परंपरा सहस्राब्दियों पुरानी परंपरा हमारे यहाँ है। विशिष्ट उनका साहित्य और विशिष्ट संप्रदाय संतों के बनते रहे हैं। निर्गुणिया भक्त कवियों को संत कहा जाता रहा, पर संत शब्द किसी संप्रदाय में रूढ़ कभी नहीं हुआ और अर्थ विस्तार उसका निरंतर होता रहा। इस दृष्टि से अद्वितीय अवधारणा संत की बनती चली गई है, जो कि सारे संप्रदायों को छोड़कर, तोड़कर सार्वभौम मानवता के गुणों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ती है। और सबसे निकट का शब्द नरसिंह मेहता ने अपने एक भजन में फिर संत के लिए दिया, वैष्णव जन, और उनका यह भजन बहुत प्रसिद्ध है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे, गांधी जी को भी बहुत प्रिय था। संत कौन है, इसका कोई लक्षण किसी शास्त्र में कदाचित नहीं मिलता है। संतों का जो जीवन है वो संतों के रूप में उनकी स्वीकृति, समाज में व्यापक स्वीकृति, बस यही प्रमाण है कि संत कैसे होते हैं। शास्त्रों से संत होना प्रमाणित नहीं हो सकता, क्योंकि जितने संत हैं, संतों का जो साहित्य वह प्रायः किसी शास्त्र मीमांसा को, शास्त्रों की प्रमाण मीमांसा को, ज्ञान मीमांसा को स्वीकार नहीं करता है। वहाँ पर स्वसंवेद्य जो ज्ञान है, वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान प्रामाणिक नहीं, स्वसंवेदन से ही जो अनुभूति है वही प्रमाण होगा। और स्वसंवेद्य को सूक्ष्म वेद और सूक्ष्म वेद इत्यादि शब्दों के द्वारा परिभाषित करते हुए सूक्ष्म वेद और स्थूल वेद, ये 2 प्रकार के वेदों की परिकल्पना निर्गुणिया संतों के द्वारा कबीर के दर्शन में की गई। इस पर मैंने पहले वक्तव्य में विस्तार से बात की है। दूसरे वक्तव्य में मैंने यह भी प्रतिपादन किया है कि पश्चिम में संतों की परंपरा यद्यपि है, अंग्रेजी में SAINT सेंट शब्द है, पर वहाँ की अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं की सीमाओं में जो सेंट शब्द अंग्रेजी का है वह एक अलग पारिभाषिक कोटि बन जाती है। और संस्कृत के संत, हिंदी के, भारतीय भाषाओं के संत शब्द से और उससे जुड़ी हुई अवधारणाओं से उसका किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। केवल उच्चारण में ध्वनि साम्य होता है। कुछ विशेषताएं जिनको हम संत अपने यहाँ कहते हैं और जिनको अंग्रेजी में सेंट कहा जाता है, उनमें समान भी होती हैं। इनमें परोपकार, दूसरे के दुख से द्रवित होना, पर दुख कातरता, यह तो संतों के आचरण में, व्यवहार में, और जितने सेंट्स हुए हैं उनमें हम देखते हैं। लोक सेवा, जनसाधारण की सेवा, यह एक ऐसी विशेषता है जो कि संतों को अन्य सभी शास्त्र परंपराओं, ज्ञान परंपराओं के प्रतिनिधियों से कुछ किंचित अलग कर देती है। सेवा की धारणा वहाँ पर आ जाती है, पर दुख कातरता की अवधारणा आ जाती है। यद्यपि बुद्ध से यह प्रारंभ होती है,
पर संत समाज में दूसरे की पीड़ा को अपना समझना और दूसरे से एकाकार हो जाना उसके दुख से, इसलिए दुख की अवधारणा भी विशेष रूप से संतों के साहित्य में, जितना दुख झेला है उतना ही चित्त निर्मल होता है और ईश्वर के पास पहुंचता है व्यक्ति, यह भी अवधारणा आती है। दूसरी विशेष बात, जो संत शब्द को लेकर जितने विचार हैं जो हमारे साहित्य में आते हैं, शास्त्रों में नहीं मिलते, उनमें एक बात हम यह देखते हैं कि बहुवचन में संत शब्द का प्रयोग प्रायः होता है। संस्कृत में भी जिन कवियों ने संत की विशेषताएं या संत को बताना आरंभ किया है, वे संतः ऐसा सत शब्द का बहुवचन प्रायः प्रयोग करते हैं, क्योंकि सत सन उसका प्रथमा एकवचन में बनेगा, वह अलग से प्रयोग होगा नहीं। समास में उसका प्रयोग हो सकता है, सत का सत से सत्पुरुष बनेगा, सत्पुरुष का अर्थ भी संत ही होता है। भर्तृहरि ने जिसका एक श्लोक मैंने पिछले अपने वक्तव्य में प्रस्तुत किया था, परगुण परमाणुन पर्वती कृत्य नित्यम निज हृदय विकसंतः संति संतः कियंतः। तो ऐसे संत कितने होते हैं और उनके लक्षण बहुत सुंदर ढंग से काव्यात्मक भाषा में भर्तृहरि ने बताए। उन्होंने एक अन्य श्लोक में एके सत्पुरुषाः परार्थ घटका स्वार्थम परित्यज्य, ऐसा 4 कोटियां मनुष्यों की बताई। तो जो सत्पुरुष या संत होते हैं वे स्वार्थ त्याग करके परार्थ के लिए जीवन अर्पित कर देते हैं, यह उसकी पहली पंक्ति में कहा गया। जो सामान्य मनुष्य हैं वे तो दूसरे का उपकार तो करते हैं, लेकिन अपनी झोली पहले भर करके अपना काम बाधित किए बिना दूसरों का उपकार भी यदि हो जाए तो वे कर देते हैं। सामान्यास्तु परार्थम उद्यम भृतः स्वार्थाविरोधे न, ये स्वार्थ के अविरोध पूर्वक परार्थ के लिए उद्यम सामान्य लोग करते हैं। ये मनुष्यों की 4 कोटियां भर्तृहरि ने अपने प्रसिद्ध सुभाषित में बताई हैं। उसमें सत्पुरुष शब्द संत के अर्थ में, संत के जो लक्षण है उनमें से एक बड़ा लक्षण कि वह स्वार्थ छोड़कर परार्थ के लिए लगा रहता है। कालिदास ने सत शब्द का बहुवचन में प्रयोग करते हुए संत कैसे होते हैं इसका अपना एक लक्षण कर दिया है। उनका बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, पुराणमित्येव न साधु सर्वम न चापि काव्यम नवमित्यवद्यम संतः परीक्षान्य तरत भजन्ते मूढ़ः परप्रत्ययनेय बुद्धि। मालविकाग्निमित्रम में सूत्रधार के मुख से कालिदास कहलवाते हैं कि जो पुराना है सब कुछ वही साधु या ठीक होता हो ऐसा नहीं, और जो नया आया है वह बुरा ही होता हो ऐसा ठीक नहीं। जो संत हैं वे परीक्षा करके, गुण दोष विवेक करके, उनमें से जो ठीक है चाहे पुराना हो चाहे नया, उसको स्वीकार करते हैं। और जो मूढ़ हैं वे दूसरे के कहे में आकर के केवल पुरानी लीक पर चलते रहते हैं या नए के प्रलोभन में आकर केवल नए को ही अंगीकार कर लेते हैं। वे अच्छाई और बुराई परख नहीं पाते। इसमें संत के संबंध में कालिदास यह कहते हैं कि उसको अच्छे और बुरे की, भले और बुरे की पहचान होती, विवेक संपन्न होना चाहिए। सारे ही जितने भी संत हैं उनमें सदसद बुद्धि, तभी तो सत शब्द से संत बना है। तो सदसद बुद्धि, सदसद विवेक, जो साधन चतुष्टय में वेदांत में बताया गया सदसद विवेक होना चाहिए मुमुक्षु के लिए, मोक्षार्थी के लिए। यह तो पहला अनुबंध है, पहली शर्त है। अच्छे और बुरे की, भले और बुरे की पहचान उसको होनी चाहिए। तो यह विवेक जिसको कह सकते हैं कि परख होनी चाहिए, वो बुद्धि से होती है। इसलिए निर्बुद्धि तो कोई संत होता ही नहीं है। अनपढ़ संत होते हैं, निरक्षर भी संत हो सकते हैं। बड़े बड़े महान संत हुए जिनकी कोई औपचारिक शिक्षा नहीं हुई, लेकिन वे बड़े संत हैं क्योंकि उनमें परख, सदसद विवेक है और फिर निर्मल हृदय हैं। परार्थ के लिए जीवन अर्पित करने की भावना है। इस प्रकार से कालिदास से आरंभ करके भर्तृहरि से होते हुए
संतों के विचार की परंपरा स्वयं जो संत कवि हैं उनमें सबसे ज़्यादा मिलती है। इसलिए शास्त्रों में संत के लक्षण न मिले। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जरूर संस्कृत में निबंध एक अच्छा लिखा, जो उनका भाषण वास्तव में है, जिसकी चर्चा मैंने अपने पहले व्याख्यान में की है। और संतों पर विपुल लेखन, प्रबंधात्मक लेखन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तकों में किया ही है। उनमें संतों के जीवन और उनकी जो कोटियाँ और लक्षण हैं उन पर उन्होंने विचार किया है। पर तुलसीदास पर विचार कम होता रहा है। तुलसीदास भी संत हैं और तुलसीदास अपने आप में बड़े शास्त्रकार हैं। तो संत शब्द का पूरा एक पारिभाषिक स्वरूप भी यदि देखना हो तो रामचरितमानस में जितने प्रयोग संत शब्द के आए हैं उनमें हम देख सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि संत शब्द का प्रयोग जब जब उसके लक्षण बताए जाते हैं तो बहुवचन में ही प्रायः किया जाता है, एक वचन में नहीं प्रयोग किया जाता। इसके पीछे भी एक अवधारणा मुझे लगता है कि है, क्योंकि संत समाज से जुड़ा है, वह एक से अनेक हो जाता है, उसकी चेतना सबसे जुड़ी हुई है, इसलिए अकेला नहीं हुआ है। ज्ञानी तो अकेला हो सकता है, एकाकी हो सकता है, अपने ज्ञान में, ज्ञान मार्ग में अकेला ही वह चलता है, अपनी मुक्ति की साधना वह करता है। पर संत केवल मैं ही मुक्त हो जाऊं ऐसा नहीं सोचते, ये तो संसार के सारे लोगों के विषय में सोचते हैं, इसलिए वे एकाकार हो जाते हैं जनता से। इसलिए संत शब्द का इसी कारण से कदाचित एक वचन में प्रयोग ये लोग जब संत पर विचार करते हैं, तुलसीदास जैसे कवि, तो वे एक वचन में प्रायः नहीं प्रयोग करते। कालिदास भी यही करते हैं, संतः परीक्षान्य तरत भजन्ते, बहुवचन में ही प्रयोग करते हैं कि संत लोग सदसद परीक्षा करके ही, गुणदोष परीक्षा करके ही अच्छे को बुरे को जानते पहचानते और अंगीकार उसके अनुसार करते हैं। संति संतः कियंता, इसमें भी भर्तृहरि ने बहुवचन में ही संत शब्द का प्रयोग संस्कृत में भी किया है। और तुलसीदास ने जहाँ जहाँ संत कैसे होते हैं यह बताया है, उन्होंने सदैव बहुवचन में संत शब्द का प्रयोग किया है। जितना मैं देख सका, विशेष रूप से रामचरितमानस में तुलसीदास ने संतों के बारे में बहुत सी बातें कही हैं और उनसे संतों के व्यावर्तक लक्षण, अन्य सभी प्रकार के पुरुषों से उनकी अलग पहचान बताने वाले लक्षण भी बन जाते हैं, जो भर्तृहरि ने बहुत सुंदर ढंग से अपने एक सुभाषित में कहा कि बाकी सब लोग तो ऐसे होते हैं, संत ऐसे होते हैं, वे स्वार्थ छोड़कर के परार्थ के लिए कमर कसे रहते हैं। बाकी सब सामान्य लोग जो होते हैं वे स्वार्थ पहले साधते हैं, परार्थ परोपकार की बात बाद में सोचते हैं। रामचरितमानस में खल वंदना है और सज्जनों की स्तुति भी है, संतों की स्तुति भी है। बंदौ संत असज्जन चरना, दुखप्रद उभय बीच कछु बरना, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। यह द्वंदात्मक ढंग से शायद विषम अलंकार का प्रयोग करते हुए, कहाँ तो ये और कहाँ वे, यह जो शैली है उसका प्रयोग करते हुए संत और असज्जन, संत के विलोम में असज्जन शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया है। तो संत और असज्जन दोनों का चरण वंदन मैं करता हूँ, और दोनों में समानता तो एक है, विलोम यद्यपि है। संत का असज्जन जो है दुष्ट व्यक्ति, संत का विलोम है, तो संत में दुष्टता नहीं होती है, यह तो इसमें बात आई। लेकिन समानता सज्जन में और दुष्ट व्यक्ति में एक होती है कि दोनों ही दुख देते हैं। यह कॉमन ट्रेट, यह एक साधारण गुण, उभयनिष्ठ गुण दोनों का है कि दुख दोनों देते हैं। संत तो स्वयं दुख का अंगीकार करते हैं पर दुख देते भी हैं, दुष्ट तो दुख देते ही हैं, दुखदायी होंगे ही। कैसे दुख देते हैं कि बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। संत तो यदि बिछुड़ते हैं तो प्राण व्यक्ति के निकलने लगते हैं, इतना स्नेह वे करते हैं कि उनके जाने से प्राणांतक दुख होता है, अत्यंत क्लेश होता है उनके वियोग से। यह तो इससे बहुत सुंदर ढंग से संत का लक्षण तुलसीदास ने बता दिया कि वे इतने स्नेहमय होते हैं, इतना प्रेम वे लुटाते हैं
कि उनके सानिध्य में अपार आनंद होता है, और यदि वे छोड़कर जाने लगते हैं तो अपार क्लेश, अपार दुख होता है। तो उनके वियोग में अपार दुख होता है, इनके संयोग में, इनके मिलने में बड़ा दुख होता है जो दुष्टजन होते हैं। इसलिए दुखदायकता तो समान धर्म दोनों में है, एक के बिछड़ने से और एक के मिलने से। संत और असंत में उन्होंने व्यावर्तन भेद बताते हुए कहा। उदाहरण बहुत सुंदर दिया है, जो रूपक की भाषा है उसका प्रयोग करते हुए। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोंक जिमि गुण बिलगाही। एक ही धरती से, एक ही कारण से उत्पन्न होते हैं कमल, जलज और जोंक, जो पैरासाइट कीड़ा होता है, लेकिन गुण उनमें परस्पर विरोधी होते हैं। एक तो आनंद देता है और एक खून चूसने वाला होता है। सुरा सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। और भी उदाहरण देते हैं, जिस तरह से सुधा और सुरा समुद्र के मंथन से ही दोनों उत्पन्न हुए, लेकिन एक जो है वह अमृत बनता है और एक जो है वह जीवन को नष्ट करने वाला तत्व। एक जीवन देता है, एक जीवन दायिनी है, एक जीवन नाशिनी है, सुधा और सुरा दोनों। फिर कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पर कहा बखाना। संतों का हृदय नवनीत मक्खन की तरह होता है, और यह भी उपमा अलंकार में नवनीत या मक्खन, जो ताजा मक्खन नैनू है, उसका उदाहरण देते हुए कहते हैं निज परिताप द्रवे नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। नवनीत को यदि तपाया जाए तो वह पिघलने लगता है, और दूसरे के ताप से संत पिघलने लगते हैं, उनका हृदय। ते पर दुख कातरता और अपार स्नेह, प्रेम से लबालब भरे होते हैं संत। प्रेम की अवधारणा कबीर का जो पंथ है उसमें अंततः फिर आ जाती है, और वह जो प्रेम है वह वैयक्तिक प्रेम नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए व्यक्ति विशेष का प्रेम नहीं है, वह एक असाधारण प्रेम है, जो सार्वजनीन प्रेम है, और वह ईश्वर से प्रेम उसको कह सकते हैं। लेकिन वह सारे संसार में जो कण कण में ईश्वर रमा हुआ है उसके लिए प्रेम है, इसलिए सारे संसार से भी प्रेम उसमें होता है, यह हम कह सकते हैं। और उसके कारण पर दुख कातरता उस प्रेम के कारण संतों में रहती है, दूसरे के ताप से वे द्रवित होते हैं। ये चौपाइयाँ बालकांड में 38वें दोहे के साथ आती हैं। और संतों के संग की महिमा बार बार, इसलिए सत्संग की महिमा गाई जाती है। ये जो पूरा भक्ति संप्रदाय विकसित हुआ, भक्ति आंदोलन आया, उसमें संत महात्म्य और सत्संग में वही व्युत्पत्ति होगी, सताम संग, जो संतों का समागम है उसी को सत्संग कहेंगे। और सत्संग की बड़ी परंपरा चल पड़ी, सत्संग एक बड़ा संस्थान बनता चला गया, एक बड़ा मंच बनता चला गया, और सत्संग में होने वाली ज्ञान चर्चाएं, संवाद उसका प्रमुख तत्व है कि सत्संग में संवाद होता है। संत जहाँ होते हैं वहाँ वो चूंकि जन समाज से एकाकार हो जाते हैं, दूसरों के दुख को, दूसरों के कष्ट को समझ लेते हैं, इसलिए संवादशीलता उनमें सदैव रहती है। तो प्रेम से भरा होना, पर दुख कातर होना और संवादशील होना, और समूह में इसलिए सदैव अपनी पहचान रखना, समूह के साथ बने रहना, समाज के साथ बने रहना, ये संतों के लक्षण इन वर्णनों से बनते चले जाते हैं। जे श्रद्धा संबल रहिता, नहीं संतन कर साथ, तिन कहूँ मानस अगमति, तिनहि न प्रिय रघुनाथ। ये यहाँ पर उसी के क्रम में रामचरितमानस किनके लिए है, किनको प्रिय है, ऐसा अपने ग्रंथ के अनुबंध बताते हुए तुलसीदास कहते हैं श्रद्धा यदि नहीं है, संतों का साथ यदि नहीं किया है, तो रामचरितमानस उनके लिए अगम बना रहेगा। सुन मुनि कह पुराण श्रुति संता, यहाँ पर भी बहुवचन में बालकांड में ही आगे चल करके कहा गया है, और याज्ञवल्क के प्रति संबोधन में अनेक वचनों में संत शब्द का इस तरह से प्रयोग किया गया है।
हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। हरि की कथा अनंत है क्योंकि हरि अनंत है, ईश्वर अनंत रूप है, उसका स्वरूप, उसकी कथाएं अनंत प्रकार से बताई जा सकती हैं। संत जन नाना विधि से उनको बताते हैं। यह भी संत का एक लक्षण कि वे ईश्वर चर्चा करते रहते हैं। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जही गावई श्रुति संताय। राम जन्म के समय कौशल्या की स्तुति में फिर कहा गया है, सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्री कंता। तो यह श्रुति और संत जिनको गाते हैं, तुलसीदास संत के साथ साथ श्रुति की चर्चा भी करते हैं। और कबीर के दर्शन में श्रुति प्रामाण्य अस्वीकार किया गया, यह अंतर है, पर यह परंपरा तुलसीदास में आती है और वे शब्द प्रमाण स्वीकार करते हैं, पर संतों के संबंध में चर्चा उसी प्रकार से करते हैं। और श्रुति भी गाती है, संत भी उनके गुण गाते हैं, वे गुणागार हैं ईश्वर उनके। सभी में हम देखते हैं कि संताय बहुवचन आ गया है। एक संत शब्द का प्रयोग बहुवचन में ही सदैव तुलसीदास कर रहे हैं। साधु चरित शुभ सरिस कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजु। यहाँ पर साधु शब्द का प्रयोग किया है और संत के पर्याय के रूप में साधु शब्द का प्रयोग यहाँ किया गया है। जिस प्रकार से सत्पुरुष, वैष्णवजन ये पर्याय हो जाते हैं, तो इन सारे विवरणों या वर्णनों में संत के जो पर्याय स्वीकार्य हो सकते हैं वे भी हमारे सामने आ जाते हैं, क्योंकि लक्षण वही करते हैं कि कपास की तरह शुभ चरित्र वाला होता है, निर्मल हृदय शुभ्र चरित्र उसका होता है, उसके चरित्र पर कभी कोई दाग नहीं, और नीरस होता है, कपास में रस नहीं, मतलब आसक्ति, संसार के प्रति आसक्ति वह निकाल देता है, उससे आशय है, और गुणमय वह हो जाता है। कपास से गुण मतलब धागा निकलता है, इसमें श्लेष अलंकार हो गया है, उपमा के साथ श्लेष आ जाता है। श्लेष अलंकार ऐसा अलंकार है कि जो कई अलंकारों को अपने साथ खींच करके लाता है, ये महा अलंकार है। श्लेष जो है छोटा अलंकार नहीं है, तो जहाँ जहाँ श्लेष होता है वहाँ पर विरोधाभास अलंकार आ जाता है, वहाँ उपमा और रूपक अलंकार आ जाते हैं, कुछ अलंकार खींच करके आते हैं। श्लेष की ऐसी ताकत है। तो ये जो गुणमय कहा है, उसमें जो श्लेष हो गया है उससे गुणागार संत होते हैं। और जिस तरह से कपास में गुण मतलब धागा बुनने के लिए निकलता है, उस तरह से, और वह चूंकि परोपकार के लिए आता है, अर्थ भी हो गया कि कपास जिस तरह से दूसरों के लिए अर्पित हो जाता है, दूसरों के तन ढकने के लिए सूत के माध्यम से, उस तरह से दूसरों के लिए जीवन अर्पित कर देते हैं संत जन। यह आगे चल करके संत समाज की चर्चा करते हैं, वहाँ भी संत समाज में है और बहुत सारे संत हैं। मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीर्थ राजु। यह जंगम तीर्थ है प्रयागराज जो है वह, जहाँ पर कि आनंद और मंगल से भरा हुआ संत समाज होता रहता है, ऐसा वे कहते हैं। तो फिर लक्षण इसमें बनता है कि संत सदैव समाज में रहते हैं, समाज में स्थित रहते हैं। फिर अच्छी बात तुलसीदास आगे इसी बालकांड में कहते हैं संतों के बारे में, बंदौ संत समान चित हित अनहित नहीं कोई, अंजलि गत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर दोई। यह संतों का बड़ा लक्षण फिर किया कि समदृष्टि वाले वे होते हैं, समान रूप से सबका ही भला वे सोचते हैं। उनके अपने लोग हों, उनके पराये लोग हों, ये मेरा है और ये पराया है, ऐसी भावना उनकी नहीं रहती। सभी के दुख दूर करने के लिए मैं प्रयास करूँगा, ऐसा उनका प्रण रहता है। तो बंदौ संत समान चित हित अनहित नहीं कोई, उनके लिए ना कोई बुरा है ना भला है, ये हमारा हितु है और यह हमारा शुभेच्छु है और ये हमारा अच्छा सोचने वाला नहीं है, बुरा है हमारे लिए, ऐसा सोच करके वे कोई कदम नहीं उठाते हैं, कर्म में प्रवृत्त नहीं होते हैं, समान चित्त वाले भी होते हैं। इसलिए समता एक बड़ा संत का गुण है। यह अवधारणा बौद्ध दर्शन से चली आ रही समता की जो अवधारणा है, और गीता में विस्तार से बताया गया है समता का स्वरूप। शीतोष्ण सुख दुख में जो सम रहता है, और समत्वम योग उच्यते, योग को परिभाषित करते हुए भी उन्होंने कहा है, लेकिन संत के लक्षण में उसका बड़ा विस्तार कर दिया गया है और उसका सामाजिकीकरण जो किया गया है
कि पूरे समाज में कोई भी हो, अच्छा हो या बुरा, सबको समान दृष्टि से संत देखते हैं। बहुत सुंदर उदाहरण उपमा के द्वारा देते हैं तुलसीदास। अंजलि गत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर दोई। अंजलि में रखा हुआ सुगंधित पुष्प, चाहे दुष्ट व्यक्ति की अंजलि या हथेली में रखा हुआ हो, चाहे सज्जन पुरुष की, सत्पुरुष की हथेली में रखा हुआ हो, वह तो हथेली को सुगंधित करता ही। अपने गुण का विस्तार हरेक के लिए, अपने पर दुख कातरता का, अपने परोपकार का उपयोग संत हर व्यक्ति के लिए करता है। बाल विनय इत्यादि। संत हंस गुण गहई पय परिहरि बारी विकार, जो कालिदास की बात है उसको तुलसीदास ने दूसरे उदाहरण के द्वारा कह दिया है। ये बड़े कवियों में संवाद अनजाने होता है, और कालिदास और तुलसीदास में तो बड़ा संवाद है। कुछ स्थानों पर तो लगता है कि उन्होंने पढ़ कर के ले लिया है कालिदास से, कुछ स्थानों में अनजाने महान कवियों में अपने आप स्वतः संवाद होते हैं। मेधावियों की बुद्धि संवाद करती है। जो मेधा है उसमें अपने आप में यह प्रवृत्ति रहती है कि जो महान विचार है उनको किताबें, बिना किताबें पढ़े हुए ही वह उनसे संवाद कर लेती, साझा कर लेती है। संतों का अपने आप में संवादात्मक चरित्र हुआ करता है। सारी ज्ञान परंपराओं से वे संवाद कर लेते हैं जाने अनजाने में, और स्वयं संवाद पुरुष हुआ करते हैं। जितने भी संत हैं दे आर मैन ऑफ डायलॉग। वे संवाद करने का उनका स्वभाव ही हुआ करता है। दूसरों से, दूसरों के दुख जानना चाहते हैं, उनके दुख में साझा हो, उनके दुख साझा करना चाहते हैं। तो इसका सुंदर उदाहरण दिया है सदसद विवेक, जो कालिदास ने बताया मालिकाग्नि मित्रम में, कि संता परीक्षान्य तरत भजनते। जो क्या अच्छा है क्या बुरा है उसको परख करके विवेक से संत लोग जो अच्छे को स्वीकार करते हैं, जो बुराइयां हैं उनको त्याग देते हैं। बुरे व्यक्ति की मरम्मत कर देते हैं ऐसा आशय नहीं है, बल्कि अच्छाइयों को ग्रहण करते हैं हरेक की। जो भर्तृहरि ने बहुत सुंदर ढंग से कहा कि परगुण परमाणुन पर्वती कृत्य नित्यम। दूसरों के गुणों के परमाणुओं को पर्वताकार बनाते हुए, उसमें दो आशय भर्तृहरि के हैं। एक तो दूसरे के छोटे से गुण को अपने भीतर अंगीकार करके उस गुण को अपने भीतर इतना विस्तार दे देते हैं कि उनके जीवन में वह गुण बहुत बड़े व्यापक रूप में चरितार्थ हो जाता है। किसी की छोटी सी अच्छाई को वे बहुत फैला करके अपने जीवन में ले आते हैं। और दूसरा उसका विस्तार, मतलब उसकी छोटी सी अच्छाई, उसकी इतनी प्रशंसा लोगों के सामने वे करते हैं, उसको प्रोत्साहित करने के लिए यह आशय भी हो सकता है। क्योंकि संत जो है सबको प्रोत्साहित करते हैं अच्छाइयों के लिए, सन्मार्ग में प्रवृत्त होने के लिए, तो वे किसी की प्रशंसा भी उसी प्रकार से करते हैं। यह सामान्य अर्थ भी वहाँ पर है। तो यहाँ पर जो संत की सदसद विवेकिनी बुद्धि है उसकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि संत हंस गुण गहई पय परिहरि बारी विकार। यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। संत हंस हैं जो कि गुण को स्वीकार करते हैं। जो दूध में पानी है उसको छोड़ करके केवल जो निखारिस तत्व है, शुद्ध तत्व है दूध का, उसी को जिस तरह से हंस पी लेता है। हंस के बारे में प्रसिद्ध है कि निरक्षीर विवेक उसमें होता है। दूध में पानी मिला करके यदि उसके सामने रख दिया जाए तो वो दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। यह कवि समय है, कवियों की, कवि संप्रदाय में मान्यता है। और उसी प्रकार से संत जो है निरक्षीर विवेकी होते हैं, सदसद विवेक कर सकते हैं। इसको बताने के लिए रूपक के द्वारा हंस संत को कहा गया है। इसके बाद अरण्यकांड में संत ऐसा कहते हैं इस अर्थ में, सापत ताड़त पुरुष कहंता विप्र पूज्य सगा वहीं संता। शाप दें या ताड़न करें पर संत जो है अपना गुणगान करते रहते हैं, ऐसा यहाँ पर अरण्यकांड में कहा गया है। अरण्यकांड में 33वें दोहे के बाद 34वें के पहले ये चौपाई है, सापत ताड़त पुरुष कहंता विप्र पूज्य सगा वहीं संता। ज्ञानी या विप्र जो है वह चाहे शाप दे चाहे पीटे, वह पूज्य ही होता है, ऐसा संत कहते हैं। ज्ञानियों का सम्मान करना चाहिए, ऐसा संत कहते हैं। और इसी के थोड़ा आगे शबरी से जो भेंट राम की होती है उसमें वे नवधा भक्ति बताते हैं। यह पूरा अध्यात्म रामायण से
तुलसीदास ने प्रसंग लिया है। नवधा भक्ति का प्रतिपादन राम के मुख से शबरी के प्रति उपदेश में वहाँ जिस प्रकार से कराया गया है, उससे बहुत प्रेरित तुलसीदास हुए हैं। और नवधा भक्ति में प्रथम सोपान जो है, प्रथम भगति संतन कर संगा, यह कहा गया है। संतों का संग, सत्संग ही प्रथम भक्ति है। यह आगे चल करके नारद जी संतों के लक्षण पूछते हैं। तुलसीदास बार बार ऐसा लगता है कि रामचरितमानस में संत कैसे होते हैं, इसको विविध प्रसंगों के द्वारा बताना चाहते हैं, और कहीं न कहीं से ऐसे प्रसंग ले आते हैं जिनमें कि संतों के लक्षण प्रतिपादित हों। क्योंकि संतों को पहचानना और संतों का संग करना, यह समाज के लिए वो बहुत आवश्यक समझते हैं, और संतों से समाज बदल सकता है। संतों की उपस्थिति से मनुष्य का चरित्र बदल सकता है, ऐसा वे मानते हैं। इसलिए संतों के लक्षण जब पूछते हैं नारद, तो संतन के लक्षण रघुवीरा, कहूँ नाथ भवभंजन धीरा। संतों के लक्षण बताइए। यहाँ पर भी संत का लक्षण बताइए या संत व्यक्ति के लक्षण बताइए, ऐसा प्रश्न नहीं है। संतन या बहुवचन में ही प्रयोग किया, संतों के लक्षण बताइए। सदैव बहुवचन में ही प्रयोग होता है। यद्यपि किसी कोटि को हम परिभाषित करते हैं तो एक वचन में ही प्राय परिभाषित किया जाता है कि प्रमाण का लक्षण यह है, प्रमाणों के लक्षण ये होंगे, ऐसा परिभाषित नहीं होता है प्रमाण। तो यही एक ऐसी कोटि है जिसको बहुवचन में प्रयोग करके ही लक्षण उसके बनाए जा रहे हैं। और यहाँ तो लक्षण ही पूछ रहे हैं, लेकिन संत का लक्षण बताइए ऐसा प्रश्न न करके संतों के लक्षण बताइए। तो संत कई प्रकार के होते हैं, यह भी भाव है, इसलिए एक वचन नहीं होता। और संत बहुवचन हो जाते हैं। संतों की संस्कृति बहुवचन की संस्कृति है। वे समाज से एकाकार होते हैं, एक नहीं होते हुए वे एक होते हुए अनेक हो जाते हैं। इस बात को बताने के लिए भी संत शब्द का प्रयोग बहुवचन में करते हैं। तो संतन के लक्षण रघुवीरा, कहूँ नाथ भवभंजन भीरा। सुन मुनि संतन के गुण कहूँ। यहाँ भी वही राम उत्तर देते हुए कहते हैं कि अब मैं संतों के गुण तुमको बताऊंगा, जिनते मैं उनके वश रहा हूँ, और मैं उनके किन गुणों के कारण उनके वश में रहता हूँ। तो अरण्यकांड में फिर विस्तार से संतों के गुण उन्होंने बताए हैं। उनमें सारी बातें संतों के संबंध में इस प्रकार से मिल जाती हैं। किष्किंधा कांड में, लंका कांड में, बार बार शायद कोई भी कांड रामचरितमानस का ऐसा नहीं जिसमें कि संत शब्द का बहुवचन में प्रयोग करते हुए उनके गुणों की, उनके लक्षणों की चर्चा न की गई हो। नहीं तो किसी न किसी रूप में संत ऐसा कहते हैं। ऐसा कोई भी सुंदर बात कहना है तो संतों पर उसको विनियोजित करके तुलसीदास उसको कहते हैं, क्योंकि सत्संग उन्होंने खूब किया है। श्रुति कह संत मित्र गुण एहा, किष्किंधा कांड में यह कहा गया। और ऐसी जो भी अच्छी बात है श्रुति भी कहती है, संत भी कहते हैं। ऐसा संत कहीं ऐसी नीति दसानन, यह लंका कांड में फिर कहलाया गया है, हनुमान के मुख, विभीषण के मुख से रावण को उपदेश देते हुए। और उत्तरकांड में सबसे विस्तार से संत विषयक विवेचन फिर विस्तार से किया है। दोहा 37 से आगे उसमें विस्तार से संत लक्षण तुलसीदास ने बता दिया है। संतन के महिमा रघुराई, बहुविधि वेद पुराणन गाई। संत असंत भेद बिल गाई, प्रणत पाल मही कहूँ बुझाई। संतन के लक्षण सुनु भ्राता। यह अपने भाई को प्रबोधन देते हुए राम कहते हैं, अगणित श्रुति पुराण विख्याता, संत असंतन के ऐसी करनी, जिमि कुठार चंदन आचरणी। संत और असंत की करनी काम ऐसा होता है जैसे कि कुठार और चंदन का होता है। और वहाँ पर जैसे कहा गया है, मिलत एक दुख दारुण देहि, बिचरत एक प्राण हरि लेहि। उसी तरह से उदाहरण के द्वारा कुठार जो है वो काटता है, वो कट जाने पर भी, छीले जाने पर भी चंदन अपनी सुरभि को, अपने गुणों को प्रकट करता रहता है। जितना ही उसको सताओ उतना ही वो अपने गुण प्रकट करता है। यह बोल ही मधुर वचन, जिमि मोरा जाने तात संत इत्यादि मीठी वाणी ही वे सदैव बोलते हैं। परुष वचन कबहू नहीं बोलई, समदम नियम नीति नहीं डोलई। ऐसा संतों का वर्णन करते हुए यहाँ फिर उत्तरकांड में कहा गया है, करई मोह बस द्रोह पर आवा, संत
संग हरि कथा न भावा, जो मोहवश द्रोह करते हैं उनको संत संग और हरि कथा अच्छी नहीं लगती है। इस प्रकार से विशुद्ध हृदय होना, निर्मल हृदय होना, पर दुख कातरता स्नेह से भरा होना और सदैव संवादशीलता, ये सामान्य गुण संतों के बताए गए हैं तुलसीदास के द्वारा, और इनको विस्तार से कहा है। कुछ दोहे तो दोहराए भी गए हैं, कुछ चौपाइयाँ बालकांड से उत्तरकांड में दोहराई गई हैं। और संत जो हैं मिलते ही परम सुख देते हैं, यह बात फिर यहाँ कही गई है उत्तरकांड में दोहा 120-121 के बीच में। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। संतों के मिलने से अधिक सुख संसार में नहीं है। पर उपकार वचन मन काया, संत स्वभाव संत सहज स्वभाव खगर आया। परोपकार जो है संतों का सहज ही स्वभाव होता है। परोपकार किए बिना, दूसरे के दुख में द्रवित हुए बिना, दूसरे की मदद किए बिना वे रह ही नहीं सकते हैं। या वे किसी यश के लिए मुझसे लोग प्रेरित हों, मेरे गुण गाएं, ऐसा सोच करके नहीं करते हैं। मेरा अखबार में नाम छपेगा और मुझे वोट मिलेंगे, ऐसा सोच करके नहीं करते हैं। उनका स्वभाव ही है कि वे दूसरे की मदद किए बिना नहीं रह सकते हैं, दूसरों के दुख से वे द्रवित हुए बिना नहीं रह सकते हैं। ऐसा परोपकार, करुणा, सहिष्णुता, लोक मंगल और बहुवचनीयता या समाज से एकाकार होना और प्रेम से भरे होना, ये लक्षण मुख्य रूप से कालिदास, भर्तृहरि और तुलसीदास आदि कवियों में जो संत निरूपण परंपरा है उससे बनते हैं। और कवि जो स्वयं संत ही होता है, इसलिए वो संत के बारे में साधिकार काव्यात्मक भाषा में सुंदर चर्चा करता है, वही प्रामाणिक है। किसी शास्त्र तक जाने की आवश्यकता ही नहीं है संतों को समझने के लिए। इन शब्दों के साथ आज का ये वक्तव्य मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।